एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टीयू में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट 2021, वर्कशीट 2022-2021, कक्षा 8, विषय अंग्रेजी सामान्य, माह फरवरी। विद्यार्थी के लिए निर्देश निम्नांकित जानकारी अनिवार्यता भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। सो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी है। यहाँ पर अपना नाम लिखें, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर कक्षा और यहाँ पर विद्यालय का नाम। सो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। आपको इस वीडियो में सारे प्रश्नों के उत्तर एक्यूरेट 100% एक्यूरेट मिलेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट एनी 5। कोई 5 प्रश्न का आपको सही ऑप्शन आपको चूज करना है। सो यहाँ पर कहता है कि पहला प्रश्न है वेयर डू द शिप्स सेल। तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि शिप जो समुद्री जहाज होते हैं वो समुद्र में ही चलते हैं, इसलिए यहाँ पर सी लिखेंगे। बी, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ फ्री। फ्री का राइमिंग वर्ड क्या है? ट्री। राइमिंग वर्ड मतलब तुकबंदी, ठीक है ना। तो फ्री, ट्री, ठीक है। हेयर, केयर, इस तरह के शब्द। तो फ्री का राइमिंग वर्ड ट्री। सी कहता है कि द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ स्मॉल इज। कंपेरेटिव यानी कि जब हम किसी के साथ में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, कंपेरेटिव फिर सुपरलेटिव। तो यहाँ पर कंपेरेटिव में स्मॉलर का स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सुपरलेटिव डिग्री क्या था तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिव है इसलिए स्मॉलर राइट आंसर। डी, फाइंड द रॉन्ग पेयर। इसमें आप देख सकते हो ट्री और स्काई, अर्थात पेड़ और आसमान में कोई पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि फार्मर फील्ड, जो किसान होते हैं वो फील्ड यानी कि खेत में काम करते हैं, स्टूडेंट वो बुक से रिलेटेड है, बस ड्राइवर से रिलेटेड है। लेकिन ट्री और स्काई यानी कि पेड़ और आसमान में कोई समानता नहीं है, इसलिए ये एक रॉन्ग पेयर है, ठीक है। ई कहता है कि राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी। अब हैप्पी यानी कि खुश, और खुश का ऑपोजिट वर्ड यानी कि विपरीत शब्द क्या होता है? दुख, यानी कि प्रसन्न, अप्रसन्न। तो सैड हो जाएगा यहाँ पर। फिर अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर इज कॉल्ड, जहाँ पर पानी से भरा हुआ एक छोटा सा हिस्सा उसे हम पॉन्ड कहते हैं, तालाब कहते हैं। तो यहाँ पर ट्री यानी कि पॉन्ड से आंसर हो जाएगा। जी कहता है कि अ टाइगर ईट्स। अब टाइगर ना तो घास खाता है, न लीव्स पत्तियाँ खाता है, न फ्रूट्स, न फल खाता है। टाइगर यानी कि बाघ। शेर, शेर हमेशा मांस खाता है, इसलिए फ्लैश, फ्लैश यानी कि मांस। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, मैच द ऑपोजिट जेंडर। जेंडर यानी कि लिंग, ऑपोजिट लिंग आपको मिलान करना है। तो किंग का क्वीन, मैन का वुमेन, हैन का कॉक, हस्बैंड का वाइफ और डॉटर का सन, यानी कि राजा, रानी, आदमी या पुरुष, स्त्री, ठीक है। तो इस तरह के शब्द हैं। तीसरा प्रश्न है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको केयरफुली पढ़ना है और इसके आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसे मैं बता देता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ मैं। वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट, यानी कि एक बार एक लकड़हारा वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। ही फेल डाउन फ्रॉम अ ट्री, वह एक पेड़ से गिर गया। ही ब्रॉक हिज लेग, यानी कि उसका जो पैर है वो टूट गया। ही वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। अ ट्रेवलर वॉज पासिंग बाई ऑन अ 4 व्हील हॉर्स कार्ट। अब एक यात्री 4 पहिए वाली हॉर्स कार्ट यानी कि घोड़े की गाड़ी से गुजर रहा था। ही सॉ द वुडकटर, उसने लकड़हारे को देखा, एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ द वुडकटर नीडेड हिज हेल्प, उसे उसकी सहायता की जरूरत हो। द वुडकटर रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिम टू द मार्केट नियर बाय। तो जो लकड़हारा था उसने रिक्वेस्ट की उससे कि उसे नियर बाय यानी कि नज़दीक के मार्केट में या बाजार में उसे ले जाए। वेयर थिंग्स आर सोल्ड, जहाँ पर चीज़ें बेची जाती है। वेयर थिंग्स आर सोल्ड यानी कि जहाँ चीज़ें बेची जाती है, कहाँ पर? मार्केट में। द ट्रेवलर हेल्प हिम टू द मार्केट। अब उस जो ट्रेवलर था, जो यात्री था, ट्रेवल कर रहा था, उसने उसकी हेल्प की। कैसे हेल्प की? मार्केट यानी कि बाजार ले जाने में उसकी हेल्प की। द वुड कटर वॉज ग्रेटफुल टू
द ट्रेवलर, जो लकड़हारा था वो उस ट्रेवलर का कृतज्ञ हो गया, यानी कि आभारी हो गया। ही गेव हिम अ लार्ज एयर फिल्ड बलून एज अ गिफ्ट। अब उस वुड कटर ने उस ट्रेवलर को एक हवा से भरा हुआ बड़ा सा बलून उसे गिफ्ट के तौर पर उसे दिया। अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। हु वॉज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट। अब जंगल में जो लकड़ी कौन काट रहा था? वुड कटर, यानी कि लकड़हारा। तो अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट। वॉट हैपेंड टू द वुड कटर, उस वुड कटर यानी कि लकड़हारे को क्या हो गया या उसके साथ क्या घटित हुआ? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, द वुड कटर फेल डाउन फ्रॉम द ट्री एंड ब्रोक हिज लेग। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, यानी कि जो लकड़हारा था वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी टांगें टूट जाती हैं। तीसरा प्रश्न है सी, वॉट डिड द वुड कटर रिक्वेस्ट टू द ट्रेवलर टू डू। अब जो वुड कटर है, लकड़हारा है, उसने उस ट्रेवलर से क्या रिक्वेस्ट की? तो द वुड कटर रिक्वेस्टेड द ट्रेवलर टू टेक हिम टू द मार्केट नियर बाय। अब उस वुड कटर ने उस ट्रेवलर से रिक्वेस्ट की कि उसे नज़दीक के मार्केट में उसे ले जाए। डी, वॉट डिड द वुड कटर गिव टू द ट्रेवलर एज ए गिफ्ट, यानी कि उस वुड कटर लकड़हारे ने उस ट्रेवलर को गिफ्ट की यानी कि तोहफे के तौर पर उसे क्या दिया? तो द वुड कटर गेव अ लार्ज एयर फिल्ड बलून टू द ट्रेवलर एज ए गिफ्ट। तो उस वुड कटर यानी कि लकड़हारे ने उस ट्रेवलर को हवा से भरा हुआ एक बड़ा सा बलून उसे गिफ्ट किया। अब ये कहता है कि कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर अ ट्रेवलर वॉज पासिंग बाई से लेके कार्ट तक, तो यहाँ पर कार्ट के बीच में ऑन अ 4 व्हील हॉर्स यहाँ पर आएगा। चौथा प्रश्न है, चूज एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ये जो ब्रैकेट्स में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से इनका वन वर्ड यानी कि एक शब्द लिखना है। वन हु कट्स वुड, कौन वह जो लकड़ियां काटता है। लकड़ियां कौन काटता है? वुड कटर यानी कि लकड़हारा। तो यहाँ पर वुड कटर आ जाएगा। वन हु ट्रेवल्स, वह जो यात्रा करता है, तो ट्रेवलर हो जाएगा, यात्री हो जाएगा। अ व्हीकल विद 2 or 4 व्हील्स पुल्ड बाय हॉर्स, वह वाहन जिसके 2 या 4 पहिए हो और पुल्ड बाय हॉर्स यानी कि जो घोड़े द्वारा चलाया जाता हो, तो वो कार्ट होता है। अगर बैलगाड़ी है तो बुलक कार्ट, अगर घोड़े की गाड़ी है, घोड़े गाड़ी है, तो फिर हॉर्स कार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ट हो जाएगा। तो प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड, अब वह जगह जहाँ पर चीज़ें बेची जाती है, मार्केट में चीज़ें बेची जाती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मार्केट। अ थिन बैग ऑफ रबर दैट बिकम्स लार्ज व्हेन फिल्ड विद एयर, अब वह पतला सा रबर का बैग जो बिकम्स लार्ज, बड़ा हो जाता है जब व्हेन यानी कि जब फिल्ड विद एयर, जब हवा से उसे भरा जाता है। तो बलून, बलून ऐसा पतला बैग है रबर का जिसे हवा भरने पे वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बलून आ जाएगा। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, यानी कि बड़ा सा जमीन का हिस्सा जो पेड़ों से कवर है, तो जंगल में ही पेड़ होते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर फॉरेस्ट आ जाएगा। समथिंग दैट यू गिव टू समवन एज ए प्रेजेंट, अब वह चीज़ जो तुम किसी को एक प्रेजेंट यानी कि तोहफे के रूप में आप देते हो, तो उसे गिफ्ट कहा जाता है, तो यहाँ पर गिफ्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द पोएम अनदर चांस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो पोएम है आपकी क्लास में अनदर चांस यानी कि दूसरा मौका, उसे आपको पढ़ना है और इनके प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, गिव वन रीज़न। तो हम जो भी है दूसरा मौका, दूसरे अवसर की आशा क्यों करते हैं? तो इसका देखिए कविता में जैसे आंसर दिया गया वैसे हम आंसर देंगे। तो वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक फ्रेश बिगिनिंग। ठीक है, अब गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर, बिगिनिंग का राइमिंग वर्ड्स क्या है? विनिंग, हर्ट का स्टार्ट, फॉर गिविंग का लिविंग। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द गिवन एप्लीकेशन यूजिंग द क्लूज गिव इन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर जो क्लूज दिए गए हैं इनकी सहायता से आपको ये एप्लीकेशन पूरा करना है। तो यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल, डेट यहाँ पर एन एप्लीकेशन फॉर लीव। सर, आई एम सुमित सिंह, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर क्लास। आई एम सफरिंग फ्रॉम fever since last night. I cannot come to school for 2 days. Kindly grant me leave for 2 days. Thanking you, your obediently सुमित सिंह। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो भी नाम यहाँ पर दिया गया आई एम सुमित सिंह, इसलिए यहाँ पर सुमित सिंह आएगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट वर्क देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पजल, इस पजल को पूरा करना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे पूरा किया है। इनकी मदद से फीलिंग ऑफ
हैप्पीनेस, तो 1 का प्लेजर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, ट्रेजर यानी कि खजाना। हु हेट्स टू स्पेंड मनी, वह जो खर्च करने से कतराता हो, यानी कि खर्च करना नहीं चाहता हो, वो होता है माइजर यानी कि कंजूस। वन हु स्टील्स, वह जो चुराता हो। रॉबर यानी कि जो लुटेरा होता है वो चुराता है। वेरी अनप्लेजेंट, इसका हो जाएगा टेरिबल, ठीक है, TERRIBLE, टेरिबल यानी कि भयानक। अब ये देखिए बी, देखिए रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो, नीचे दिए गए विज्ञापन को पढ़ें। तो आप इस चित्र को देखें अच्छे से। अब कहता है कि नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट द ट्राइबल फेयर विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। अब ये जो क्लूज दिए गए हैं इनकी सहायता से आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, आप इसे यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो, या फिर अपने तौर पे भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है कि द ट्राइबल और रूरल ट्रेड फेयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर at Bhopal Haat. It is organized by Panchayat and Rural Development Department, MP Government, SC and ST Welfare Department. We can see many stalls like metal craft, stone craft, wood craft, mati or clay work, comb and basketry work in the fair. We can also buy cloth material in the fair. We can also enjoy special presentation and cultural programs in the fair. तो ये था वर्कशीट, कंप्लीटेड वर्कशीट विद आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।